हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है सितंबर 2021 और भूमि पूजन मुहूर्त अर्थात गृहारंभ मुहूर्त भी इसे ही कहते हैं, नींव पूजन मुहूर्त भी इसे ही कहते हैं। कहने का तात्पर्य मकान बना रहे हैं तो इस समय में भूमि पूजन करके मकान बनाना शुरू करें। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों पक्षों के श्रेष्ठ मुहूर्त कौन कौन से हैं, विशेष बात ध्यान से सुने। इन सारे मुहूर्तों में आपको दिनांक बताई जाएगी, वार बताया जाएगा और सबसे बड़ी बात आपकी राशि अनुसार वह मुहूर्त शुभ है या नहीं, यह भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो YouTube पर पहली बार आपकी राशि अनुसार मुहूर्त, इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात मुहूर्त का समय बताना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं वीडियो देख रहे हैं और उसमें मुहूर्त का समय नहीं बताया जा रहा है, तो बिना समय के मुहूर्त कैसे करें। तो सितंबर 2021 में कौन कौन से श्रेष्ठ मुहूर्त हैं मकान बनाने के, इसे भूमि पूजन भी कहते हैं, गृह आरंभ भी कहते हैं, नींव पूजन भी इसे ही कहते हैं। और अंत में एक विशेष जानकारी वह भी आप देखेंगे और नींव की खुदाई कहाँ से करनी है यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला मुहूर्त सितंबर महीने का कौन सा है, आप ध्यान से एक एक मुहूर्त को सुने और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं आपकी राशि सहित और समय सहित। सबसे पहला मुहूर्त है 1 सितंबर 2021। यह भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में आएगा, बुधवार है इस दिन 1 सितंबर के दिन और मृगशीरा नक्षत्र है। तो मृगशीर नक्षत्र शुभ नक्षत्र होता है, लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जिनकी है उनके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है, तो इस बात को भी नोट कर ले। मैं अन्य जो राशियां हैं उनके लिए तो यह मुहूर्त अति शुभ है, ध्यान से सुने। लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए 1 सितंबर 2021 का मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो इसे भी नोट कर लें। और मुहूर्त का समय क्या रहेगा, भूमि में 5 पत्थर जो पूजन करके रखते हैं उसका समय क्या रहेगा, किस कोने से शुरू करना है खुदाई, वह भी इसी वीडियो में बताऊंगा अंत में। लेकिन सबसे पहले शिलान्यास कहाँ से करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पहला एक वीडियो में डाल दूंगा, उसको अवश्य देखें ताकि आपको गृह आरंभ में क्या क्या करना होता है वे सारी जानकारियाँ आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे ऊपर जो शिलान्यास वाला वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सुबह 7:30 से 9:30 से 9:45 शुभ समय रहेगा 1 सितंबर के दिन। लेकिन वापस नोट कर लें, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं है, अन्य राशियों के लिए अति शुभ है। मान लीजिए पति या पत्नी में से एक की भी राशि अन्य है, कर्क, वृश्चिक, मीन से छोड़कर, मान लीजिए पति की कर्क है लेकिन पत्नी की राशि मेष है, तो कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप नोट कर लें। दोनों में से एक की भी राशि अन्य है तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों की राशियां, पति और पत्नी दोनों जोड़े से बैठेंगे पूजा में, कर्क, वृश्चिक, मीन इनमें से ही है दोनों की राशि। जन्म राशि की बात कर रहा हूँ, आपकी जो कुंडली है उसमें जो चंद्र राशि है उसी के आधार पर मुहूर्त बताए जा रहे हैं। आपका व्यवहारिक नाम कुछ और हो सकता है, उसके आधार पर मुहूर्त नहीं है। जन्म पत्री में जो नाम लिखा है, जन्म का नाम, उसी के आधार पर ये सारे मुहूर्त बताए जा रहे हैं। अगला मुहूर्त है 4 सितंबर 2021, शनिवार है, पुष्य नक्षत्र है, लेकिन यह मुहूर्त मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। अन्य राशियों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है और पति या पत्नी में से किसी एक की भी राशि इससे भिन्न है तो इस मुहूर्त को कर सकते हैं। कन्या लग्न है, सुबह 7:30 से 9:30 तक, तो 7:30 से 9:30। इससे पहले वाला मुहूर्त 1 सितंबर का भी यही था, कन्या लग्न, सुबह 7:30 से 9:45। और यह जो मुहूर्त है 4 सितंबर को, यह है सुबह 7:30 से 9:30। मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है 4 सितंबर वाला। तो ये दोनों कृष्ण पक्ष के मुहूर्त हैं। अब शुक्ल पक्ष की बात करें, उसमें सबसे पहला मुहूर्त आ रहा है 8 सितंबर 2021, बुधवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है इस दिन। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है, लेकिन वापस वही बात, पति या पत्नी में से एक की भी राशि इससे अलग है तो कर सकते हैं, भूमि पूजन, मकान बनाना शुरू कर सकते हैं। मुहूर्त इस दिन 2 हैं,
एक तो सुबह जल्दी 6:30 से 9:30 के बीच में, और दूसरा है सुबह 11:15 से 12:15। तो यह दिन का हो गया 11:15 से दोपहर की 12:15 के बीच में आपको नींव रखनी है। 5 पत्थर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा का पूजन करके स्वस्तिक बना के पंडित जी आएंगे, विधिवत पूजन करेंगे और अभिषेक करेंगे शिलाओं का, और उसके बाद 5 पत्थर नींव में रखेंगे इस समय में। तो ये जो समय बताया इसमें नींव में 5 पत्थर रखने हैं। नींव इससे पहले ही खोद लेनी चाहिए, इस बात को भी आप समझ लें। तो अच्छा दिन देखें, पंडित जी से पूछ लें 2-4 दिन पहले या 15 दिन पहले अच्छा दिन देखकर नींव की खुदाई शुरू कर सकते हैं। हालांकि नींव की खुदाई से संबंधित वीडियो भी मैं बता चुका हूँ कि कब कहाँ से खुदाई करते हैं, लेकिन यदि इसी दिन खुदाई कर रहे हैं तो एक बात को आप समझ लें कि इस दिन इन दिनों में ही खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई कहाँ से करनी है वह जानकारी भी मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें। अगला मुहूर्त है 9 सितंबर 2021। इस दिन गुरुवार है, हस्त नक्षत्र है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त भी शुभ नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, इस मुहूर्त को कर सकते हैं। अभिजीत समय रहेगा दोपहर 12:10 से 12:55। अब अभिजीत मुहूर्त में होता यह है कि आपको अपने स्थान का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, अभिजीत का समय अलग अलग होता है। तो वहाँ पंडित जी से आप मिलें, क्योंकि पूजा के लिए पंडित जी की आवश्यकता होती है। वहाँ का पंचांग देखकर 5-10 मिनट और कोई अंतर है तो उसे आप निकाल कर शुद्धता से अभिजीत मुहूर्त को ले सकते हैं। तो 9 सितंबर 2021 गुरुवार मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या नहीं। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:55 दोपहर। अगला मुहूर्त है 11 सितंबर 2021। 11 सितंबर 2021। तो 11 सितंबर 2021 शनिवार है, स्वाति नक्षत्र है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं है, यह मुहूर्त अच्छा नहीं है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए। समय रहेगा सुबह 8 से 9:25 के बीच में, और सुबह 8 से 9 के बीच में करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। फिर अगला मुहूर्त है 13 सितंबर 2021 सोमवार है, अनुराधा नक्षत्र है। मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए 13 सितंबर का मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में 1 घंटे में आप भूमि में 5 पत्थर पूजन करके रख लें। आजकल तो खुदाई मशीनरी से होती है, तो खुदाई भी उसी दिन हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। फिर अगला नेक्स्ट मुहूर्त है 16 सितंबर 2021 गुरुवार है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, बहुत ही शुभ नक्षत्र है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। मैंने जिन राशियों का जिस मुहूर्त में नाम लिया है उनके लिए ही वह मुहूर्त अशुभ रहेगा। जिनका नाम नहीं लिया है उस मुहूर्त में, उनके लिए वह दिन अच्छा रहेगा। इस दिन समय है अभिजीत दोपहर 12:05 से 12:55 तक दोपहर में, तो इसमें नींव आप रख सकते हैं। और अंतिम मुहूर्त है भाद्रपद मास का 18 सितंबर 2021 शनिवार है, धनिष्ठा नक्षत्र है। त्रयोदशी जो तिथि है उसका क्षय है। 13 तिथि जो है टूट रही है, क्षय हो रहा है। तो इस दिन आप सबसे पहले तो किसी मंदिर में चावल रख कर आएँ, 1-1.25 किलो दान करें चावल का, उसके बाद फिर गृह आरंभ करें। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए 18 सितंबर का मुहूर्त अच्छा नहीं रहेगा, इस बात को भी आप नोट कर लें। अब एक बात और है कि इस दिन समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त है 12:05 से दोपहर में 12:55 तक। तो ये जो 50 मिनट है इसमें भूमि में 5 पत्थर पूजन करके आप अवश्य रखें, तभी यह मुहूर्त सक्सेस होगा। अब खुदाई कहाँ से शुरू करें? वैसे तो जैसे 1 सितंबर है तो 15 अगस्त 16 अगस्त से ही पकड़ कर चलें। 16 अगस्त के बाद यदि आप खुदाई कर रहे हैं तो आपको आग्नेय कोण से खुदाई प्रारंभ करनी है। और आग्नेय कोण कौन सा होता है? पूर्व और दक्षिण के बीच वाला जो कोना है उससे खुदाई प्रारंभ करें। तो आप वैसे भी 1 सितंबर को खुदाई नहीं करते, मान लीजिए कोई 1 सितंबर का मुहूर्त है ले रहे हैं
और खुदाई उसी दिन नहीं कर पा रहे हैं, उससे 10 दिन पहले भी करते हैं, तब भी आग्नेय कोण ही लेना है। और सेम डे खुदाई कर रहे हैं तब भी आग्नेय कोण से ही खुदाई प्रारंभ करनी है। नींव की भराई कहाँ से करनी है उसका वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को सबसे ऊपर देख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, ये जो मुहूर्त मैंने बताए ग्रह आरंभ के, अर्थात भूमि पूजन भी कहते हैं, नींव पूजन भी कहते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ महीना तो श्रावण मास होता है। बहुत से लोग केवल इतना ही जानते हैं कि देव सोने के बाद भूमि पूजन नहीं कर सकते या मकान बनाना शुरू नहीं कर सकते या मकान नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रावण मास तो अति शुभ कहा गया है। तो भूमि पूजन में भूमि शयन देखते हैं, ना कि देव शयन। तो देव शयन नहीं देखते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन श्रावण मास अति श्रेष्ठ होता है। भाद्रपद मास को मध्यम कहा गया है, तो भाद्रपद मास में भी मकान बनाना चाहते हैं तो इन तारीखों को ले सकते हैं, लेकिन मध्यम कहा गया है। लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि हमें तो सितंबर के मुहूर्त भी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। अब यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर 15 नवंबर के बाद ही करें। हालांकि मैंने अक्टूबर के भी श्रेष्ठ मुहूर्त बताए, नवंबर और दिसंबर के भी श्रेष्ठ मुहूर्त बताए। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भूमि पूजन, ग्रह आरंभ या नींव पूजन के श्रेष्ठ मुहूर्त, ये तीनों एक ही बातें हैं। ग्रह आरंभ घर का आरंभ, भूमि पूजन वह भी घर का आरंभ ही है, और नींव पूजन अर्थात नींव में 5 पत्थर रखने, तीनों एक ही बात है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस बात को भी समझ लें। एक प्रश्न और आता है कि पंचक से आप बहुत भयभीत होते हैं, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी यह बात नहीं लिखी हुई है कि पंचक अशुभ होते हैं। सभी जगह एक ही बात लिखी हुई है कि पंचक सभी शुभ कार्यों में मान्य है, पंचकों में ही शुभ कार्य करने चाहिए। तो इस बात को भी आप नोट कर लें, तो पंचक वाली भ्रांति आप निकाल लें। और भाद्रपद मास श्रावण मास से मध्यम होता है, आवश्यकता विशेष में इस महीने को ले सकते हैं। यदि आप राम मंदिर की नींव की बात करें तो पिछले साल अगर आपने 2020 में अगर कहीं से जानकारी जुटाई हो तो भाद्रपद मास में ही नींव रखी गई। राम मंदिर की नींव कब रखी गई? भाद्रपद मास में। तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने मुहूर्त देखा था। तो इस विषय पर विशेष ध्यान दें। सबसे बड़ी बात कि मकान आप वास्तु के अनुकूल बना रहे हैं, अच्छा मुहूर्त देखकर बना रहे हैं, लेकिन आपका उस घर में रहन सहन अच्छा नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, तो आप कितना ही अच्छा घर क्यों ना बना लें, आपको वहाँ मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। आप अगर देव आराधना नहीं करते हैं, घर में हवन नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस मकान में अशांति का वातावरण रहता है। तो मकान मुहूर्त में बना रहे हैं ठीक है, लेकिन उस मकान में सही तरीके से रहें, पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें और खान पान अच्छा रखेंगे, घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित रखेंगे तो वास्तु अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इस बात को भी समझें। आजकल लोग तोड़ फोड़ करके वास्तु को बदलते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में ये बात लिखी है कि यदि आप जो मकान बना बनाया है उसको अगर आप तोड़ते हैं तो वास्तु भंग का दोष लगता है। तो तोड़ फोड़ करके अगर वास्तु सुधार रहे हैं तो यह ठीक नहीं होता है, ऐसा वास्तुशास्त्र में लिखा है। तो तोड़ फोड़ तो कभी नहीं करनी चाहिए। उससे अच्छा यह है कि भगवान राम नाम का सुमिरन करें और सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का घर में पाठ करते हैं तो वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये सारे मुहूर्त हैं, इनमें मैंने दिनांक भी बताई आपको, मुहूर्त का समय भी बताया और किन किन राशियों के लिए कौन कौन सा मुहूर्त अशुभ है वह भी बताया, और खुदाई कहाँ से प्रारंभ करनी है भूमि की वह भी बताया। हाँ, कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिनके लिए यह मुहूर्त बहुत अच्छे हो सकते हैं। मान लीजिए मकान पहले से ही बना है, नींव रख चुके हैं और मान लीजिए एक मंजिल और बना रहे हैं, तो वैसी स्थिति में तो इन मुहूर्तों को आप आराम से लेवें, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। लेकिन जिसने वीडियो पूरा देखा होगा वही लाभान्वित हुआ होगा, जिसने वीडियो को पूरा नहीं देखा होगा वे प्रश्न भी करेंगे और उनके प्रश्न के जवाब इसी वीडियो में हैं, लेकिन पूरा वीडियो जिन्होंने देखा होगा वे ही समझ पाएंगे। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी घर बैठे ही मुहूर्तों का लाभ ले सकें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।